अच्छा, अब देखो सर्कल एज अ टॉपिक को समझने से पहले देर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट जो अपने को समझने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहली चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो अपने को समझनी चाहिए, वो है विद रिस्पेक्ट टू एक अगर सर्कल है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। तो हमें सबको पता है कॉर्ड इज एनी टू पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक कॉर्ड हो जाएगी, राइट? जैसे ये सी डी ई एफ, ये कॉर्ड्स हैं। और अगर सर्कल के किसी को पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकल जाए, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है जो सर्कल को एक किसी पॉइंट पे टच कर रही है, उस लाइन को हम टेंजेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ये मान लो एम पॉइंट पे इंटर सर्कल को टच कर रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, टच कर रही है। और अगर ऐसी लाइन हो जो सर्कल को क्रॉस करती हुई बाहर चली जाए तो उसको हम लोग सीकेंट कहते हैं। जैसे मानो ये ई एफ कॉर्ड है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे तो ये सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझा आपने को। अब आगे बढ़ते हैं, ये टेंजेंट टेंजेंट सब पढ़ लिया। अब इसके बाद अब कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन समझते हैं फ्रॉम प्रूविंग पर्सपेक्टिव, जो हमें सर्कल्स में यूज होंगे। तो सबसे पहली चीज जो अपने को यूज होती है, जो हमारा थ्योरम 1 है, और इसके थ्योरम के प्रूफ भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। पहला थ्योरम कहता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, थ्योरम में बोल रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। तो अगर हम एक सर्कल बनाएं, कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो है ये 90 बनाएगा। टेंजेंट, आई एम रिपीटिंग, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एल है तो ये टेंजेंट जो होगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। और इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं इजीली कर भी सकता हूं कि जैसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू या ओएल इज परपेंडिकुलर टू लेट्स से ए बी। प्रूविंग के लिए हम लोग इनइक्वालिटीज लगाएंगे। ठीक, तो कैसे होगा? लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट। ठीक है, let q is a point on the tangent AB other than point of contact P. Q lies outside the circle. Q outside the circle है। OQ intersects the circle at R. ये point R पे intersect कर रहा है। अब आप बताओ, जो OR है वो तो OQ से छोटा है, ठीक? और मेरा जो OR है वो OL के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैं कह सकता हूं OL जो होगा वो भी OQ से छोटा होगा। अब OL is shorter than any other line segment joining O to any point on AB other than P. Other than Q, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पे P ले लो, यहाँ S ले लो, यहाँ T ले लो, OL हमेशा उन सबसे छोटा होगा। बिकॉज कोई भी पॉइंट हो, ये रेडियस से तो बड़ा ही होगा, और OL जो है वो रेडियस के बराबर होगा, और ये OR या OQ रेडियस के बराबर कब होगा? जब वो L पे आएगा। दैट मीन्स OL इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स OL जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। समझ में आया? ये इनइक्वालिटी यूज करके अपन ने इसको सॉल्व करा है। एंगल तो शायद इस बार हटा दिया है, तो सर्कल वगैरह से ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है मान लिया ए,
और AP और AQ दो टेंजेंट्स हैं इस पॉइंट से सर्कल पे। ये कंस्ट्रक्शन में भी तुम्हें आएगा। हमें प्रूव करना है कि जो मेरा AP है, ये तो थ्योरम में बोल रहा है कि AP विल बी इक्वल टू AQ। ये थ्योरम है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द सर्कल आर इक्वल, दैट मींस AP इज इक्वल टू AQ। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? हमें पता है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होता है फ्रॉम द रेडियस, राइट? टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 फ्रॉम द रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल OPA और OQA 90 हो गया। ये तो कॉमन ही है और ये दोनों रेडियस है तो इक्वल हो जाएगा। सो आई विल टेक ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ एंड आई विल से भाई OA जो है वो OA के इक्वल है, एंगल OPA जो है वो एंगल OQA के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और OP जो है वो इक्वल टू OQ है, बिकॉज ये दोनों तो रेडियस हैं, है ना? तो बाय RHS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गए तो दैट इंप्लाइज कि मेरा जो AP है वो विल बी इक्वल टू AQ बाय CPCT। ये तो अपने को पता ही है कि वो मेरा AQ के इक्वल होगा, बिकॉज बाय CPCT both of them are equal. Congruent parts of corresponding triangles are congruent triangles are equal. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने प्रूव कर लिया कि AP जो है वो मेरा AQ के इक्वल है। अब इसी प्रूफ में दो और प्रूफ हो जाते हैं। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरी टेंजेंट्स हैं वो इक्वल है। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है इसी प्रूफ का? सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि टेंजेंट्स आर equally inclined to each other, are equally inclined at the center as well as at the point of contact, are equally inclined at center and point of contact। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये भी कह सकता हूं, अगर ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए कि ये वाला जो एंगल है वो वाला इसके इक्वल होगा, दैट मींस दे आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये एंगल इक्वल होगा बाय CPCT, दैट मींस दे आर आल्सो इक्वली इंक्लाइंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आगे यही थ्योरम में प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है कि बताओ वो इक्वली इंक्लाइंड है एट द सेंटर और इक्वली इंक्लाइंड है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यूजिंग दिस मैकेनिज्म आप ये थ्योरम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को एक पॉइंट C पे टच कर रही है। हमें प्रूव करना है कि C पे ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। AC विल बी इक्वल टू BC, OC विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमें प्रूव करना है। हम बोलेंगे देखो AB is tangent to smaller circle and OC is radius, और हम फिर लिखेंगे we know that tangent and radius at point of contact are at 90 degree, at point of contact are at 90 degree, है ना? ये हमने प्रूव कर दिया कि ये तो 90 पे होंगे क्योंकि ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट और रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर एट 90 डिग्री। और हमें पता है परपेंडिकुलर, दूसरा थ्योरम लिखेंगे, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
है ना, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इस हिसाब से हम क्या बोल देंगे कि ये जो है AC वो BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर जो है। अब आप बड़े सर्कल में देखो ना, बड़े सर्कल में एक कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर, दैट मींस इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हमने क्या करा, ये APB और AOB को 180 प्रूव करना था। हमने कहा APBO क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल AOB 360 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B जो है 90 है, बिकॉज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB, ये 90 प्लस 90 180 हो गया, उधर गया 360 माइनस 180 इज 180, which will be equal to sum of angle AOB plus angle APB, and this is what we wanted to prove। तो हो गया। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ये ऐसे सर्कल है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है विद द टेंजेंट, और ये एंगल 58 है, हमें फाइंड करना है एंगल ATQ, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो 90 होता है, तो ये 90 हो गया, और ये एंगल 58 है। हमें पता है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हमने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल एट सेंटर जो होगा वो 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफ्रेंस होगा, सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। यहाँ सेम आर्क AQ जो है वो सेंटर पे 58 बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, सरकमफ्रेंस पे बनाएगी हाफ ऑफ 58 विच इज 29। अब ये 29 है, ये 90 है, तो एंगल ATQ, या कह सकते हो एंगल ATB, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 29 विच विल कम आउट टू बी 61। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो सर आ ये गया। 15 दिया हुआ है, गुड, ये 8 है, और हमें पता है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होती है, तो हम यहाँ पे OP निकाल सकते हैं। OP विल बी अंडर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर हो जाएगा अपना 15 का स्क्वायर, OA स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर which is coming out to be 225 माइनस 64। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा राइट, क्योंकि पाइथागोरस, तो ये आ जाएगा 289 का रूट विच इज इक्वल टू 17, रूट 289 आएगा जो कि 17 हो गया। अब ये 17 है, ये 5 है, हमें BP निकालना है। BP विल बी अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 17 स्क्वायर होता है 289, उसमें से अपन 5 स्क्वायर विच इज 25 माइनस कर देते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 264। ठीक है, और अब इसको लॉन्ग डिवीजन से करना चाहो उससे कर लो, हिट एंड ट्रायल जैसा मैंने एक बार सिखाया था वैसे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा, तो देखो 256 होता है 16 और 289 होता है 17, ये 16 के पास है, तो 16.25 या 16.3 के अराउंड ये आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से नहीं करना तो आप अपना लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, दोनों ही केस में आंसर आ जाएगा, नॉट एन इशू।